Hello students, how are you? Today we are going to discuss high-low method in cost accounting और in management accounting. फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे या आगे की वीडियोस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर डिस्कस हाई-लो मेथड. हाई लो मेथड हम लोगों ने पढ़ना है. फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसमें फोरकास्टिंग को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है. इस वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो सीए के या एसीसीए के आईसीएमए के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उन क्वेश्चंस के पास पेपर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग जो है वो इनकी एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हो सकती हैं. वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी, और जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर ले. अच्छा, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हाई-लो मेथड की, बेसिकली हाई-लो मेथड क्या होता है. बेसिकली हाई-लो मेथड जो है आपकी टोटल कॉस्ट की सेग्रीगेशन को कहा जाता है. मतलब सर टोटल कॉस्ट की सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ. देखो सुनो, आपकी सपोज कर लो जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो दो कॉस्ट से मिलकर बन रही होती है. दो कॉस्ट इसके अंदर आ रही होती है. एक होती है हमारी जब भी आपका एफओएच या फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो उस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपकी दो कॉस्ट जो है वो शामिल होती हैं. एक आपकी फिक्स कॉस्ट शामिल होती है क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बात कर रहे हैं. तो ज़्यादातर नॉर्मली जो डिस्कस होगा वो एफओएच डिस्कस होगा, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड डिस्कस होगा. तो टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें जो है वो आपकी दो कॉस्ट शामिल होती हैं. एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और जो सेकंड होती है वो आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट. तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट के अंदर आप किस तरीके से अपनी फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके शो कर सकते हो. जैसे कि सपोज करो कि मैं आपको जो है वो टोटल कॉस्ट बता देता हूं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है. अब इसमें से बताओ कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बच्चों. फिक्स कॉस्ट जो होती है इसके ऊपर डिटेल में मैंने लेक्चर जो है वो अपने अपलोड करके रखे हुए हैं यूट्यूब पर. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसके लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं. अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन भले करो या ना करो, आपकी कॉस्ट जो है वो एक लाजमी आती है, उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट. जैसे कि आपकी फैक्ट्री का रेंट हो गया या आपके फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन हो गया अगर आप स्ट्रेट लाइन पर कैलकुलेट कर रहे हो. तो ये आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको रेंट पे करना है, आपको जो है वो डेप्रिसिएशन आपका निकलेगा हर साल के एंड पे. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो वेरी कर रही होती है आपकी प्रोडक्शन से. जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है, जब आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती. तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं. जिसको हम मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं या इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं. तो मिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ फैक्टर जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट का होता है. तो फिक्स कॉस्ट वो है जो कि फिक्स है, जो कि आनी ही आनी है. वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर कि जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है. अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती. जैसे कि मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका लेबर हो गया, ये दोनों कॉस्ट ऐसी हैं जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आ रही होती है और अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते तो नहीं आ रही होती. तो अब ये जो मिक्स कॉस्ट है या जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, आपने इसमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर इन विच व्हाट इज द पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज द पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, के इसके अंदर कितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है और कितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं विच इज नोन एज हाई लो मेथड.
हाई लो मेथड के अंदर आप अपनी जो आपकी मिक्स कॉस्ट होती है या जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इस हाई लो मेथड की हेल्प से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट का पोर्शन आपका कितना है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में एग्जांपल आ रही है हमारे पास, कंपनी एबीसी, कोई एबीसी कंपनी है लिमिटेड, wants to determine the cost volume relation between the factory overhead cost and number of units produced। वो कह रहे हैं कि कोई एबीसी आपकी कंपनी है which want to determine cost volume relation, जो रिलेशन फाइंड आउट करना चाहती है किसमें, इन बिटवीन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कि वो रिलेशन ये देखना चाह रही है कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशन है। तो यूज हाइलो मेथड, एग्जाम में आपको बता दिया जाता है कि आपने हाइलो मेथड जो है वो यूज करना है टू स्प्लिट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। यानी कि वो आपको ये बता रहे हैं कि आप हाइलो मेथड से स्प्लिट करो, यानी कि सेपरेट करो कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है उस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपका फिक्स कॉस्ट का कितना पोर्शन है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट का कितना पोर्शन है। एंड क्रिएट अ कॉस्ट वॉल्यूम फॉर्मूला, और एक कॉस्ट वॉल्यूम फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करके दिखाओ, जो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ हाइलो मेथड। द वॉल्यूम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री फॉर पास्ट 8 मंथ आर गिवन बिलो। अब वो कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि आपकी जितनी प्रोडक्शन है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो पिछले 8 सालों में, और उस पर आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना इनकर्ड हो रहा है, वो उन 8 सालों का डेटा आपको नीचे दिया जा रहा है। 8 मंथ्स का, सॉरी 8 मंथ्स का आपको डेटा जो है वो दिया जा रहा है, फर्स्ट टू लेकर 8 तक। अच्छा, अब इसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताए जा रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आप कितने बना रहे हो, 1520 जो है फर्स्ट मंथ आपने प्रोड्यूस किए थे, और एफओएच जो उस पे आया वो आया 36,375 का। सेकेंड मंथ पे अगर हम बात करते हैं तो 1250 यूनिट जो है वो आपने प्रोड्यूस किए, इन विच फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 38,000 है। थर्ड में आपको 1750 यूनिट्स जो है वो आपने प्रोड्यूस किए हैं, और आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 41,750। इस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट का पोर्शन भी है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट का भी पोर्शन है। ठीक है, तो ऐसे ऑनवर्ड आगे चलते जा रहे हैं। टोटल 8 मंथ्स का आपको डेटा दिया जा रहा है, जिसमें आपके जितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए और साथ साथ आप कितना एफओएच जो है वो अपना इनकर्ड कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको बता दी है। अब हाइलो मेथड से हमने इसको सेग्रीगेट करना है कि आया कि हमारे पास जो है वो कितना एफओएच है, एफओएच के अंदर कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है और कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को हाइलो मेथड का फॉर्मूला बता देता हूं कि हाइलो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बेटा, हाइलो मेथड के अंदर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो पर यूनिट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हमारे पास सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है पर यूनिट के, एक यूनिट बनाने पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल and divided by high level production या हाई लेवल आउटपुट माइनस लो लेवल आउटपुट। ठीक है,
ये इसका फार्मूला होता है, कॉस्ट एट हाई लेवल और कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय कॉस्ट एट हाई लेवल आउटपुट माइनस लो लेवल आउटपुट। देखो बेटा अब इसमें क्या होता है, देखो सुनो, यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको पूरे मंथ्स का डेटा दिया हुआ था, 8 मंथ्स का, जिसमें जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए थे और जितनी आपकी एफओएच की कॉस्ट थी। आपने जो फोकस रखना है वो आपने अपने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, यानी कि अपनी आउटपुट के ऊपर फोकस रखना है, नॉट इन अमाउंट। आपको अमाउंट पे फोकस नहीं करना, दोबारा से बता रहा हूं, अमाउंट पे फोकस नहीं करोगे। आप जो फोकस करोगे वो किस पर फोकस करोगे, इन यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका जो फोकस होना चाहिए वो उस पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैं ये देखता हूं कि मेरे हाई लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे और लो लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरा हाई लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने किस मंथ हाई प्रोडक्शन की है। तो अगर देखा जाए आपने किस मंथ हाई लेवल की प्रोडक्शन किया, आपने 7 मंथ के अंदर 3000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। इन सब यूनिट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो 7 मंथ है, उन 7 मंथ में आप सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हो। और लो लेवल की आप प्रोडक्शन देखोगे कि कौन से मंथ के अंदर आपने सबसे कम प्रोडक्शन की है। तो अब आप आ जाओ अपने सेकंड मंथ पे। सेकंड मंथ पे आप देखोगे तो आपने सबसे ज़्यादा जो है वो कम प्रोडक्शन की है, 1250 यूनिट जो है वो आपने प्रोड्यूस किए। तो ये आपने एंड पॉइंट देखा है और आपने हायर पॉइंट देखा है अपना प्रोडक्शन का। अब बीच वाले पॉइंट्स को आप इग्नोर करोगे, आपने जो आपका जो एंड पॉइंट है उसको देखना है और जो आपका हाई पॉइंट है आप उसको देखोगे। तो एंड पॉइंट जो था वो था 3000 यूनिट्स, मैक्सिमम जो मेरी प्रोडक्शन थी वो 3000 यूनिट्स तक गई है। और जो मेरी लोअर कॉस्ट जो थी, यानी कि लोअर जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 1250। तो इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है, नॉट इन कॉस्ट। अगेन बता रहा हूँ, आप कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं फोकस नहीं करोगे, आपने जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है कि कितने यूनिट्स जो है वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू पुट देयर वैल्यूज। न्यूमिनेटर को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो न्यूमिनेटर को पुट करते हैं, उसमें वो मिस्टेक कर जाते हैं। न्यूमिनेटर को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, मैं अपने डिनोमिनेटर को जो है उसको फिलअप करूंगा। डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, सबसे पहले हाई लेवल आउटपुट आपका क्या था, माइनस उसमें से करना आपने लो लेवल आउटपुट को। तो हाई लेवल आपका आउटपुट कितना है बेटा, हाई लेवल आउटपुट आपका है 3000। तो डिवाइड करोगे आप, यहां पर मैं लिख रहा हूं हाई लेवल आउटपुट मेरा है 3000, ठीक है। और लो लेवल आउटपुट मेरा कितना है, लो लेवल मेरा आउटपुट है 1250। तो माइनस कर दूंगा इसमें से 1250, ठीक है। तो अभी मैंने किसके ऊपर फोकस किया, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर फोकस किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक देयर कॉस्ट। अब मैं इनकी कॉस्ट देखूंगा कि हाई लेवल जो आउटपुट था 3000 का, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 59000। तो मैंने यहां पर 59000 लिखा, कॉस्ट एट हाई लेवल। देखो कॉस्ट एट हाई लेवल में भी आपकी और भी हो सकती है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट लेनी है जो आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, बस, ठीक है। ये नहीं कि आप कॉस्ट एट हाई लेवल में आप पूरे डेटा के अंदर देख रहे हो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या है। आपने डेटा के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स देखने हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे ज्यादा किसके अंदर है। तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसी की कॉस्ट को आप हाई लेवल कॉस्ट जो है वो एज्यूम करोगे। तो यहां पर इसकी कॉस्ट जो थी, तो 3000 जो मेरे मैक्सिमम यूनिट्स थे, इनकी कॉस्ट कितनी है, इनकी कॉस्ट है 559,000। तो मैंने यहां पर लिखा 59,000, देन माइनस करूंगा लो लेवल कॉस्ट में भी सेम यही कि लो लेवल आपकी प्रोडक्शन कितनी थी, लो लेवल आपकी प्रोडक्शन थी 1250। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 38,000। मे भी ऐसा भी हो सकता था, सपोज करो कि यहां पर नंबर 5 पर 55,000 की समथिंग की जगह यहां पर लिखा होता 60,000। तो मेरी हाई लेवल कॉस्ट क्या है, 60,000 है, लेकिन मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने ज्यादा प्रोड्यूस किए, देन उसकी कॉस्ट को मैंने हाई कॉस्ट जो है वो एज्यूम करना है। सेम ऐसे ही जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने लो प्रोड्यूस किए हैं, उसी की कॉस्ट को मैं लो कॉस्ट एज्यूम करूंगा। अगर कहीं और लो कॉस्ट आ रही है तो उसको मैंने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 59,000 में से 38,000 माइनस कर दूंगा और 3,000 में से माइनस करूंगा 1250। तो बेटा मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 12 पर यूनिट।
तो वेरिएबल कॉस्ट जो आ गई मेरी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई इज 12। मतलब कि एक यूनिट अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो उस पर जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। और एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप पर यूनिट पे बात करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी नहीं करती, फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल पे फिक्स रहती है। इसका क्या कंसेप्ट है बेटा, इसका वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है और वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, उस पर भी आपके पेपर में सीए के अंदर और सीए के अंदर एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो उनको उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट आ गई मेरे पास कितनी आ गई, 12। अब यहां पर है आई एम गोइंग टू यूज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपने पढ़ा होगा, जो है वो अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो यही हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन है। अब कॉस्ट फंक्शन में y क्या होता है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हम कॉस्ट फंक्शन अगर देखते हैं तो y विच इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, y इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एंड इक्वल्स टू m। m क्या है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है पर यूनिट, तो दिस इज कॉल्ड m। ठीक है, एंड x इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो x है, क्योंकि x m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स, देन प्लस c। c इज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट भी आप कह सकते हो इसको आप, c इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक इक्वेशन आ चुकी है वो है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब देखो अब मैं इसके अंदर जो है वो फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा और अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करूंगा। अब मैं अगेन आ जाता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में देख रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर अगर मैं यहां पर देखें सेकंड मंथ में, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर मैं सेकंड मंथ के अंदर देखता हूं, सेकंड मंथ के अंदर जो मेरा आउटपुट था वो था 1250, यानी कि मैंने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए थे या प्रोड्यूस किए थे, 1250 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए थे, और उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 38,000 थी। तो टोटल कॉस्ट भी मुझे पता है, मेरा आउटपुट भी मुझे पता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ विच इज 12। तो अब जो है इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ आंसर, टोटल कॉस्ट जो है वो 38,000 है। तो अब मैं टोटल कॉस्ट की जगह मैं लिख रहा हूं 38,000 इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज 12। अभी हमने फाइंड आउट किए यूजिंग हाई लो मेथड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आई है, 12 आई है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विच इज 1250, क्योंकि मैंने कॉस्ट जो 38,000 ली है वो मैंने सेकंड मंथ से ली है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी मैं वही उठाऊंगा 1250, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1250। ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है, अननोन है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एज इट इज लिख दी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने के लिए 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 1250, 15,000 इक्वल्स टू 38,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा एक और बात इस इक्वेशन को बता दूं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो c तो हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और mx जो है वो ये आपकी है वेरिएबल
कॉस्ट, यानी कि m को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी है, तो ये हमने m को x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15,000, विच इज़ ओवर वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ 15,000। तो अब ये 15,000 प्लस में उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा 38,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। 38 माइनस 15,000 23,000। तो फिक्स कॉस्ट बच्चों आपके पास आ चुकी है 23,000, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी 15,000 थी, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 23,000। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कंसेप्चुअल लेके चलूँ, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट थी इस सेकेंड मंथ के अंदर विच इज़ 38,000। तो अगर मेरी जो टोटल कॉस्ट है, थोड़ा सा अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी है 38,000, ठीक है, इन विच वेरिएबल कॉस्ट इज 15,000 and our fixed cost is 23,000। फिक्स कॉस्ट हमारी 23,000 थी, और वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो हमने x और m को मल्टीप्लाई करके विच इज़ ओवर 15,000। तो 15,000 हमारी क्या थी वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ये तो था हमारा हाई लो मेथड। अगर हम ये देखो, अब हमारी जो एक और कंसेप्ट यहाँ पे लेके ये चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, वो टोटल प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। अब फिक्स कॉस्ट हमारी क्या आ चुकी है 23,000 आ चुकी है। अगर मैं इसी मेथड को अप्लाई करता हूँ 7 स्टेप पर जाकर, यानी कि 7 मंथ पे जाके, जहाँ पर मेरा प्रोडक्शन लेवल जो था वो था 3,000 का, और मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी 59,000। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करके देखता हूँ कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, यही 23,000 आ रही है, तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही किया है। तो हाई लो मेथड भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अगेन हाई लो मेथड क्या था, हाई लो मेथड था आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, अब मैं 8 मंथ को लेकर उससे जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैंने किससे कैलकुलेट किया है, मैंने 3rd मंथ को लेके चला था, अब मैं 8 मंथ को लेके चल रहा हूँ। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या था, कॉस्ट फंक्शन था। मैंने रफली सा लिखा, ऊपर मैंने ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब बच्चों ज़रा देखो टोटल कॉस्ट हमारी क्या थी, टोटल कॉस्ट थी, अगर मैं 7th में देखता हूँ, 7 मंथ में हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो 59,000 थी, और आउटपुट क्या था 3,000 था। टोटल कॉस्ट थी हमारी 59,000 एंड आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज 12, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ हाइलो मेथड की हेल्प से, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने प्रोड्यूस किए हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो मैंने 3,000 हाई लेवल पे, 3,000 अब मैं हाई लेवल पे रख रहा हूँ, तो हाई लेवल के ही यूनिट्स लिए हैं और हाई लेवल की ही क्या ली है, कॉस्ट ली है, प्लस मेरी क्या है फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता। तो अब अगर मैं 59,000 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3,000 करता हूँ, तो ये 36,000 आ जाएगा। विच इज ओवर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि m और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता। तो 36,000 इस तरफ प्लस है, उस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 59,000 माइनस 36,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 59,000 माइनस 36,000 23,000। तो यहाँ पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 23,000। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट फंक्शन भी पढ़ लिया, हाई लो मेथड भी पढ़ लिया, और प्रूव भी कर लिया कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होती है। अब इसमें एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब आगे चल के हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी फोरकास्टिंग भी पढ़ेंगे।
तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।